अश्वत्थामा को नगर से निकाला, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी भगवान की। बिना देर लगाए उत्तरा ने भगवान के चरण पकड़े, क्योंकि उत्तरा को पता था, उत्तरा को पता था कि रक्षक भगवान, इसलिए उन्होंने यहां वहां गए बिना भगवान को ही पुकारा। उत्तरा ने भगवान से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने कहा, हे गोविंद, आज मेरे बच्चे के, जिसने अभी बालक ने जन्म नहीं लिया, उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे श्याम सुंदर, आप रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया और भगवान परीक्षित को गर्भ में ही दर्शन देकर बाहर आए। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं कि कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी और भगवान से कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान की प्रार्थना की स्तुति की। हे देवकी पुत्र, हे यशोदानंदन, आप से मैं कुछ मांगना चाहती हूं। देखिए कुंती बुआ का नाम प्रथा भी है, इसलिए भगवान अर्जुन को पार्थ कहते हैं, क्योंकि कुंती बुआ का एक नाम क्या है? प्रथा। प्रथा पुत्र पार्थ, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहा गया। कुंती बुआ ने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं। कुंती बुआ ने अपने जीवन में बहुत संकट देखे हैं। अच्छा, जीवन में विपत्ति आनी चाहिए, दुख आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? उत्तर दो मैया, जीवन में दुख आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? आप बताओ। हाँ, आने चाहिए। आप बताओ मैया, आने चाहिए? ओ मैया, देखो 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 देखो, सोई 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 मैया सोई, देख देखो देखो, हाँ देखो देखो, मस्त। न जगाओ, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ मेरी माँ सो गई। मस्त। अच्छा है। अच्छा बताओ, जीवन में दुख आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सोते को जगाना चाहिए या नहीं जगाना चाहिए? जीवन में दुख आना जरूरी है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? लाल साड़ी वाली मैया, आना चाहिए। तो बताओ क्यों आना चाहिए? जीवन में दुख क्यों आना चाहिए? आप लोग कह रहे हैं आना चाहिए, आप कह तो रहे हैं दुख आना चाहिए, पर आप डरते बोरमी वाला दुख ना है। क्यों आना चाहिए बताओ? क्यों? कौन बताएगा? पीछे भैया बताएंगे, चश्मा और टोपी दोनों लगाए हैं। आप बताओ, दुख क्यों आनी चाहिए? आपको बताओ। हाँ, जीवन में दुख इसलिए आना चाहिए क्योंकि दुख ही हमें मजबूत बनाता है। दुख हमें मजबूत बनाता है। जिसके जीवन में दुख आया ही नहीं,
वो मजबूत नहीं हो सकता। जिसके जीवन में जितना अधिक दुख होगा वो उतना स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। हाँ या ना? सोने को जितना तपाया जाता है उतना चमकता है, उतना मजबूत होता है। लोहे को जितना तपाया जाए उतना मजबूत होता है। तो तपाना जरूरी है मजबूती के लिए। तो आपके जीवन में दुख आए तो आप तो घबरा जाते हैं, अरे बड़ा दुख आया महाराज जी, बड़े दुखी हैं। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में ज्यादा दुख है या भगवान राम के जीवन में ज्यादा दुख था? आज की स्त्रियां ज्यादा दुखी हैं या माता सीता, माता द्रौपदी, माता कुंती ज्यादा दुखी थी? बोलो, आप ज्यादा दुखी हो या कुंती मां के जीवन में ज्यादा दुख था? जीवन में यदि दुख आए तो घबराइए मत, मजबूत बनते चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए मुझे छोटी मोटी बाधा, मुसीबत विचलित नहीं कर सकती। आप जितना स्ट्रगल करेंगे जीवन में, परेशान होंगे, आप उतने स्ट्रांग होते हैं। दुखों को सहन करने की आपकी क्षमता बढ़ती है। आजकल के बच्चे, माँ बाप जूजू बना के रखते हैं बच्चों को, अरे कोई तकलीफ ना आ जाए कोई, इसलिए उनके जीवन में जरा सा दुख आया टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि आपने उन्हें मजबूत बनने नहीं दिया, बनाया ही नहीं, स्ट्रगल करने ही नहीं दिया। हर जगह माँ बाप को अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा उन्हें मजबूत बनने के लिए छोड़ देना, बेटा तो अपने से मजबूत बनो, थोड़ा देखो क्या समाज में उतार चढ़ाव होते हैं, जमाने की बातें सुनो, ताने सुनो, अपमान सुनो। समाज का अपमान भी सहना पड़ता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम किसी की सुन नहीं सकते। ना जी, मतलब तुम कमजोर हो। यदि तुम्हें दो बातें समाज की बर्दाश्त नहीं होती, इसका मतलब तुम बहुत कमजोर आदमी हो, कभी भी टूट सकते हो। अरे मजबूत तो वो होता है जो समाज के द्वारा किया गया अपमान के घूंट को भी पी जाए। भरी सभा में शंकर जी का अपमान किया था दक्ष प्रजापति ने, और भगवान ने उस अपमान के घूंट को पी लिया।